इस वक्त दुनिया का फोकस इस खित्ते पर है। किस दुनिया का? शैतान दुनिया का। उस दुनिया का मंसूबा आप समझ लें। ये उन्हें समझ आ गई है कि हमारा मादा प्रस्ताना निजाम दुनिया को वर्ल्ड ऑर्डर नहीं दे सकता। हमारा मादा प्रस्ताना निजाम दुनिया को एक ऑर्डर तले जमा नहीं रख सकता। चुनाचे आला तरीन इल्मी सतह पे जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट है या फ्रिक्शन है, वो पता है क्या है? कि भाई दुनिया में लिबरलिज्म होना चाहिए। तो उसका मतलब क्या है? रियासत का जबर खत्म हो। ये यूनिवर्सिटियों में बहस हो रही है। मतलब हर कानून मेरे आजादी की राह में रुकावट है या नहीं है? जो कानून भी बनेगा आजादी की राह में रुकावट है या नहीं? तो एब्सोल्यूट लिबरलिज्म क्या है? कोई कानून ना हो। अगर कोई कानून ना हो तो दुनिया चल सकती है? तो लिबरल सोसाइटी एक्सट्रीम जिस पे पहुंची है वो ये है कि स्टेट होनी ही नहीं चाहिए। ये तो तवाइफुल मलूकी को जन्म देगी। जब आप इस एक्सट्रीम पे जाते हैं तो ज़हन दूसरी तरफ जाता है कि नहीं यार, ये तो नहीं होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? अब यहां शैतान आ गया बीच में। और ये समझ लें कि ये जो डेमोक्रेटिक राइट्स का तस्वुर आया था, ये शैतान ने मजबूरन इंसान को दिए थे, खुशी से नहीं दिए थे। शैतान को शख्सी हाकमियत पसंद है। वो जमहूरी हाकमियत इसलिए लेके आया था कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी इतनी फैल गई थी कि खतरा पैदा हो गया था कि शख्सी हाकमियत खत्म हो जाए। उस मुलूकियत को बचाने के लिए वो ये एक नई आमरियत की शक्ल लेके आ गया था। उसने खुशी से ये हुकूक नहीं दिए थे। अब उसने ये भी देख लिया कि दुनिया में जो कामयाब तरीन मॉडल है सरमायादारी के लिए भी, वो चाइना मॉडल है। वहां कोई मजदूर हड़ताल नहीं कर सकता, वहां कोई मजदूरों के राइट्स नहीं है। वो तो मशीनें हैं। उनको इस पे भी मजबूर किया जा सकता है कि तुमने बच्चे कितने पैदा करने हैं और करने हैं कि नहीं करने हैं। जो किसी डेमोक्रेटिक मुल्क में आप सोच भी नहीं सकते। वो तो एक मशीनी इंसान है। तो सरमायादार के एतबार से दुनिया के लिए बेहतरीन मॉडल चाइना मॉडल है। और उस चाइना मॉडल लाने के लिए दुनिया में अब जो अभी फैशिज्म की बात की जा रही थी, वो रेसिज्म की बुनियाद पर फैशिज्म आ रहा है। मगरिब में जो चीज तेजी से फैल रही है वो व्हाइट सुप्रीमेसी का तस्वुर है। और हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान में ये जो मोदी लेके आया है, ये है ब्राह्मण और ये हिंदू और हिंदू जात का जो है वो बालादस्ती। वहां पे भी फैशिज्म आ रहा है ना, इंडिया में भी आ रहा है। और ये जबर की ताज को मुसल्लत करके दुनिया को एक आलमी जेल में तब्दील करने का मंसूबा है। ये शैतानी मंसूबा है। और इसके लिए बड़ी बड़ी रियासतें खत्म करें, छोटी छोटी रियासतें बनाएं। अभी वो पाकिस्तान के टुकड़े करने की सोच रहे हैं और हिंदुस्तान बेवकूफ खुश हो रहा है। मोदी को सब पता है, ये पक्का बदमाश है, लेकिन आम हिंदुस्तानी को नहीं पता। वो समझता है कि हम सुपर पावर बन गए, अगली बारी तुम्हारी है, तुम्हारे भी टोटे करेंगे और दुनिया में किसी मुल्क को नहीं छोड़ेंगे, सबका जोग्राफिया तब्दील करेंगे, छोटी छोटी रियासतें बनाएंगे ताकि वो कंट्रोल आसानी से की जा सके। मंसूबा ये। और इसके लिए ज़ाहिर है पूरी दुनिया का जोग्राफिया बदलना है और खुद कहां बैठना है। स्ट्रेटेजिकली कौन सी जगह है जहां हमने आके डेरा जमा के पूरी दुनिया को कंट्रोल करना है। ये हमसे मराद अमेरिका ना लीजिए, ये हमसे मराद सिर्फ यहूदी भी ना लीजिए, दुनिया की शैतानी ताकतें लीजिए। वो मुसलमानों में से भी कोई शैतानों का भाई हो सकता है, वो यहूदियों में से तो अक्सर हैं, ईसाइयों में से भी बहुत से हो सकते हैं, सरमायादारों में भी अक्सर हैं, बल्कि ज्यादातर हैं। कोई इस्तिस्ना हो सकता है, कोई एक मोमिन आले फिरौन की मानिद, अक्सरियत उनकी वो है। ये जो शैतानी ताकतें हैं, जो असलन डीप स्टेट है। ये डीप स्टेट का मतलब स्टैब्लिशमेंट नहीं होता। डीप स्टेट का मतलब है वो आलमी नेटवर्क जिसकी जड़ें हर मुल्क की स्टैब्लिशमेंट के अंदर घुसी हुई हैं, कैंसर की मानिद। उनका मंसूबा क्या है? किस खित्ते पर उनकी नजर है? उसी खित्ते पर नजर है जिस खित्ते पर अल्लाह का 400 साल का मंसूबा जारी हो सारी है, जिसकी अभी आपके सामने नक्शा